Good morning, children. How are you? I hope that you all are fit, very fine, very healthy and feeling very happy. और मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो भी देख रहे होंगे. So let's start the day. First, start the day with the prayer and then have some positive thought in your mind, okay? And have a beautiful smile on your face. सो चिल्ड्रन, हम शुरू करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने पाठ शुरू किया था जिसका नाम है आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास. इसमें हमने काफ़ी कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज के लेक्चर में हम इस पाठ को समाप्त करेंगे, ख़त्म करेंगे. हमने आगे बढ़ने से पहले हम पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, ताकि जब आप आगे बढ़िएगा पाठ को तो थोड़ा उससे कनेक्ट हो जाएगा शीर्षक आपका और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप अच्छे समझ पाएंगे. बच्चों, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो देखने के साथ साथ आप जो है वो बुक भी ज़रूर पढ़िएगा अपनी. तो हमने पिछले लेक्चर में बच्चों क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ा था, मोंटो मेर्लो सुधार के बारे में पढ़ा था. क्रांतिकारी आंदोलन को हमने पिछले लेक्चर से पहले वाला जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था और हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा रिवीजन किया था. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आपका मोर्लो मिंटो सुधार, जो कि शुरू हुआ था 1909 ईस्वी में. और हमने ये पढ़ा था कि 1909 ईस्वी में जो ये मोंटो मेर्लो रिफॉर्म था वो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे सुधार की घोषणा की थी. लेकिन और भारत में जो भारत की जो काउंसिल में जो उनकी सदस्य थी वो 60 बढ़कर हो गई थी, उसमें वृद्धि भी हो गई थी. लेकिन इसमें मोंटो मेर्लो रिफॉर्म्स का जो एक था आपका कि लॉर्ड मिंटो के नाम से ये उनकी नेतृत्व में ये जो है गठन हुआ था इसका सुधार का, रिफॉर्म का. तो इसीलिए इनका नाम मोर्लो मिंटो रिफॉर्म भी कहा गया, सुधार भी कहा गया. और लेकिन इसमें जो है वो मुस्लिम लीग, यानी जो मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित करके उनका जो क्षेत्र था, निर्वाचन क्षेत्र अलग की जाए, इसकी मांग की गई थी. और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें मोंटो मेर्लो रिफॉर्म्स में हुआ था कि उनको जो है वो अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए. और लेकिन उनकी ये मांगें जो है वो पूरी भी की गई और पूरी हुई भी कहीं ना कहीं. लेकिन इसमें क्या था कि भारतीयों को फिर भी जो है इस प्रकार मोंटो मेर्लो सुधार से कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, संतोष नहीं मिला. वो असंतोषी रहे क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को इसमें भी अपना ही फ़ायदा था उनका, क्योंकि वो फूट डालो और नीति करो वाली जो नीति थी, पॉलिसी थी, वो अपनाकर जो है कोई भी सुधार ले आ रहे थे भारतीयों में. क्योंकि इसमें भारतीयों को अगर हम देखा जाए कि भारतीय समाज को, यानी भारत के लोगों का इसमें कोई भी लाभ किसी भी इनके पॉलिसी से नहीं मिलता था. तो इसीलिए भारतीयों को इसमें जो है बहुत ज़्यादा इससे संतोष नहीं हुआ और वो असंतोषी रहा. फिर उसके बाद 1911 में ब्रिटिश जो है सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम ने, जब वो दिल्ली आए तब उन्होंने बंग भंग को रद्द कर पुनः बंगाल को एक करके जो है वो उन्होंने 1911 में जब लॉर्ड जॉर्ज प्रथम पंचम यानी लॉर्ड जॉर्ज फिफ्थ जब दिल्ली आए तो उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में बंग भंग उसको रद्द कर दिया और फिर से बंगाल को एक साथ जो है वो संगठित करके कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली उन्होंने कर दी. तो ये था आपका मोंटो मेर्लो सुधार. और लेकिन अब आज के लेक्चर में जो बच्चों हम नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे आपका वो है आपका गदर पार्टी. हम पढ़ेंगे आज गदर पार्टी के बारे में और होम रूल आंदोलन के बारे में. और ये आपका दोनों जो शीर्षक है वो इस पाठ का लास्ट यानी अंतिम शीर्षक है. तो आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं. दोनों शीर्षकों के साथ साथ हम पाठ को आज ख़त्म करेंगे. तो चलिए हम नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं गदर पार्टी और होम रूल आंदोलन. तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं गदर पार्टी के बारे में. अब गदर पार्टी युद्ध काल में बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, जगह थी जहाँ पे हथियारों के साथ जो राष्ट्रवादी विद्रोह जिसे कहेंगे वो जो है वो उसकी योजना जो है वो तैयार होने लगी. और भारत में बाहर जो है वो गदर पार्टी की स्थापना, या कह सकते हैं कि भारत के बाहर अमेरिका और कनाडा में बसे जो भारतीय देशभक्त थे उन्होंने क्या किया, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की. यानी जो है हम कह सकते हैं कि जब युद्ध काल चल रहा था
तो यहाँ पे महाराष्ट्र उत्तर भारत के बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पे राष्ट्रवादी विद्रोह शुरू हो चुका था। लेकिन भारत के बाहर अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय बसे हुए थे, वो जो देशभक्त थे, उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की जो भावना जो है वो पनपी, और वो भी इस चीज़ से जो अवेयर हुए, उनको जागरूकता जब उनमें उत्पन्न हुई, तब उन्होंने क्या किया कि सैन फ्रांसिस्को में 1913 में अंग्रेज़ी साम्राज्य को ख़त्म करने के उद्देश्य से उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। अब गदर पार्टी के जो संस्थापक थे, या कह सकते हैं अध्यक्ष जो थे, वो सरदार मोहन सिंह भाकना थे। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे केसर सिंह थथदगढ़ उपाध्यक्ष थे, लाला हरदयाल महामंत्री थे, लाला ठाकुर दास धूरी संयुक्त सचिव थे, और पंडित काशीराम मद्रोली कोषाध्यक्ष थे। तो ये सारे बाकायदा पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक वे से, एक सुचारू रूप से एक पूरा संगठन तैयार किया गया था। इस पार्टी की स्थापना की गई थी, और इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ये सारे लोग इसमें जो है इस पद पे नियुक्त भी हुए थे, उनको बनाया भी गया था। और इस दल के बहुत सारे ऐसे सदस्य और भी थे, जैसे राम बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला, उबैदुल्ला सिंधी, भगवान सिंह तथा सोहना सिंह। ये सोहन सिंह, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोहन सिंह संस्थापक थे। तो ये लोग सक्रिय नेता थे, ये लोग सक्रिय भारतीय देशभक्त थे। और गदर पार्टी की ओर से एक सामाजिक पत्र भी, यानी एक मैगज़ीन भी जो है वो प्रकाशित हुई, जिसका नाम गदर था। यानी गदर नाम से एक मैगज़ीन भी, यानी सामाजिक पत्रिका भी प्रकाशित हुई। और उसके जो पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ था, अंग्रेज़ी राज का दुश्मन, यानी अंग्रेज़ी राज का दुश्मन। ये उसके पहले पृष्ठ यानी पेज पर ये टाइटल, ये स्लोगन लिखा हुआ था। तो ये तो आपका था गदर पार्टी बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट आपका है गदर पार्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी गदर पार्टी से जो रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, वो आपका तथ्य जो है वो पहला आपका है कि इसमें क्या था कि क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के प्रथम चरण में अनेक भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बस गए थे, और इन लोगों ने वहाँ से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, और जो राष्ट्रवाद के आदर्शों से परिपूर्ण थे। 1907 में रामनाथपुरी सरकार आज़ादी तथा बैकुर ने तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया। ये मैगज़ीन पत्रिका है बच्चों, ये अखबार है बच्चों, जो कि राष्ट्रवाद के आदर्शों से भरा पड़ा था। और इन्होंने गदर पार्टी से संबंधित सारे जो चीज़ें थी, इसके थ्रू जो है ये अखबार जो है वो शुरू हुआ, और ये अखबार राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। फिर अगला आपका है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रह रहे जो भारतीय द्वारकानाथ दास ने 1907 में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। अब आप देख रहे हो बच्चों कि गदर पार्टी जब फॉर्म हुई, तो जो भारतीय जो भारत के बाहर जो बस रह रहे थे, उन्होंने भी जो है राष्ट्रवाद से मतलब राष्ट्रवाद से जागरूक होकर या उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने भी जो है अपने इस देश की आज़ादी की लड़ाई या स्वतंत्रता की लड़ाई को जारी रखा। अब है अगला है आपका है नवंबर 1930 में, नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की, जिन्होंने गदर पार्टी की भी स्थापना की थी। इस संस्था ने कालांतर में अंग्रेज़ी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में एक साथ गदर या हिंदुस्तान गदर 1857 के विद्रोह की स्मृति में प्रकाशन किया। यानी इन्होंने अंग्रेज़ी भाषा, उर्दू भाषा, मराठी भाषा और पंजाबी भाषा में एक साथ जो है गदर नामक अखबार और हिंदुस्तान गदर नामक अखबार, जो कि 1857 की लड़ाई के बारे में था, उसके विषय में था, उसकी स्मृति में इन्होंने इन अखबारों का जो है वो प्रकाशन किया। ये अखबार जो है वो पब्लिश्ड हुए। अगला तथ्य है बच्चों कि गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ गया। तो आप देख रहे हो गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ जो आंदोलन था उसका नाम गदर आंदोलन पड़ गया। फिर अगला है लाला हरदयाल, जो 1911 में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे थे, यानी पढ़ रहे थे। 1913 में गदर संस्था से वो जुड़ गए, और ये इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे। यानी इस संस्था के जो आपके संस्था थी गदर संस्था के ये गाइड के रूप में जो है इन्होंने अपनी भूमिका निभाई।
फिर गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में यागांतर आश्रम की स्थापना की और यहीं से अपनी गतिविधियों का संचालन किया। फिर अगला आपका है उर्दू और गुरुमुखा भाषा के गदर के अंकों में शस्त्र धारण कैसे करें, बगावत यानी विद्रोह करने या तथा अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली कविताओं का प्रकाशन होता था। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ आप इस पढ़ने के बाद हमें ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हम अवगत हो जाएंगे बच्चों कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की और राष्ट्र भावना की जो एक प्रेरणा थी वो किस तरीके से जागरूक हो चुकी थी और लोग जो है वो इस बात से बिल्कुल अवगत हो चुके थे कि अब उन्हें देश की लड़ाई में देश की आज़ादी के लिए लड़ना है और देश को आज़ाद कराना है। और यही भावना भारत के बाहर रह रहे भारतीयों में भी हुई, जिसका आप एग्जाम्पल, जिसकी ये तथ्य आप जो हैं वो पढ़ रहे हैं। अब अगला है कि लाला हरदयाल भाई परमानंद और रामचंद्र गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से थे। ये कुछ सक्रिय नेता थे जो गदर पार्टी संस्था से जुड़े हुए थे और यही लोग गदर पार्टी को जो है वो आगे बढ़ा रहे थे और भारत के बाहर रहने के बावजूद भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई या विद्रोह कर रहे थे। बच्चों अगला आपका शीर्षक है होम रूल आंदोलन। सबसे पहले हम पढ़ते कि होम रूल आंदोलन क्या था, यानी व्हाट इज़ होम रूल मूवमेंट। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, यानी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम से की गई थी। यानी होम रूल आंदोलन जो था वो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में इसको स्थापित किया। और किस लिए स्थापित किया कि राष्ट्रीय मांग यानी अपना शासन लेने के लिए, यानी स्वराज्य हासिल करने के लिए उन्होंने इस पार्टी को अपने नेतृत्व में होम रूल नाम से इस पार्टी की स्थापना उन्होंने की। अब भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। यानी भारत जो अंग्रेज़ थे वो डोमिनेट हमारे ऊपर कर रहे थे, तो ये था कि वो एक डोमिनियन पार्टी, एक डोमिनियन साम्राज्य है जो हमारे ऊपर, हमारे देश में हमारे ऊपर राज कर रहा है, जो कि बाल गंगाधर तिलक या ने उसके विरुद्ध में, उसके अपोजिशन में, उसके अगेंस्ट में ये होम रूल आंदोलन उन्होंने शुरू किया। अब बच्चों होम रूल का तात्पर्य क्या है, यानी उसका अर्थ। होम रूल का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश का शासन वहाँ के स्थायी नागरिकों के द्वारा ही चलाया जाता है। यानी होम रूल मतलब घर से रूल करना, यानी होम रूल का अर्थ ही यही है। उसके टाइटल से आप समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश का शासन वहाँ के रह रहे लोगों, वहाँ के नागरिकों द्वारा ही जो है वो चलाया जाना है, उसका मतलब होम रूल है। अब होम रूल आंदोलन मुख्य रूप से यहाँ पे होम रूल आंदोलन क्यों शुरू किया गया, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे भारतीय जो थे, हम जो भारतीय थे, हम अपने देश में स्वशासन चाहते थे, अपना शासन चाहते थे कि यहाँ के रह रहे जो नागरिक हैं वो अपना शासन स्वयं अपने देश में चलाए, जो कि नहीं था, क्योंकि हम जो है वो, क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो शासन कर रहा था। तो इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य के शासन के खिलाफ होम रूल आंदोलन चलाया गया, जो मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के नियंत्रण को कम करने के लिए चलाया गया था। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। यानी उन्होंने ये होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की ताकि हम भारतीयों को अपना स्वशासन मिल सके, अपना शासन प्राप्त हो सके। अब बच्चों होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये तो हमने आपको अभी बताया कि उसके ऑब्जेक्टिव एक ही, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जो मेन लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो था स्वराज्य की या स्वशासन की स्थापना करना। अब यहाँ देखिए कि होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए जो संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था, यानी लीगल वे से, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से जो है हम अपना स्वशासन स्थापित कर सकें या अपना स्वशासन हो, इसके लिए जो है ये होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। और इस लीग के प्रमुख नेता, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक और दूसरी थी आपकी श्रीमती एनी बेसेंट थी। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए तिलक ने 28 अप्रैल 1916
1916 में जैसा कि अभी बताया है कि बेलगांव में होम रूल की स्थापना की गई थी और इनके द्वारा स्थापित लीग का जो प्रभाव था, जो इफ़ेक्ट था, जो असर था, वो बहुत ही कह सकते हैं कि असरदार था। जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरात तक फैला हुआ था। यहाँ तक फैला हुआ था, बॉम्बे को छोड़कर। अभी बॉम्बे नहीं था, बॉम्बे में अभी जो है इसका असर नहीं था, क्योंकि अभी बॉम्बे जो है वो प्रेसिडेंसी था उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का, तो वहाँ पे इसका असर कम था। लेकिन बाद में कुछ साल, कुछ महीने उपरांत जो है वो वहाँ पे होम रूल आंदोलन का जो असर देखा गया था। तो ये था आपका उद्देश्य होम रूल आंदोलन का। अब बच्चों, आप अपनी पुस्तक से भी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि पुस्तक में भी आपको लिखा हुआ है कि जब 1914 में जब युद्ध काल, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध काल शुरू हुआ, तब इंग्लैंड में क्या हुआ कि युद्ध लड़ने के लिए जो भारतीय जनता और जो भारतीय साधनों का इंग्लैंड ने क्या किया, युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता का, भारतीय साधनों का उसने उपयोग किया। अब जो है भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती करने लगे लोग, और ब्रिटिश सरकार ने करोड़ रुपए भारत में से ले जाकर युद्ध में उसने खर्च कर दिए। अब ये हुआ कि युद्ध काल में भारत के जो कुछ राष्ट्रीय नेता थे वो इंग्लैंड की मदद करने के पक्ष में थे, लेकिन वे आशा करते थे कि इस मदद के बदले इंग्लैंड की जो सरकार है वो भारत को उसका स्वशासन सौंप देगा, यानी इस भारत को आज़ाद कर देगा और फिर वो वहाँ से उसको आज़ादी दे देगा और कुछ उसकी सुविधाएं जो है वो उसको मिलेगी। लेकिन कुछ भारतीय नेता जो है वो क्या थे कि युद्ध के दौरान इंग्लैंड पर दबाव डालना चाहते थे, जिससे स्वशासन के विषय में जल्द ही घोषणा कर दी जाए। अब यहाँ पे क्या था कि जब युद्ध में जब इंग्लैंड भारतीयों और भारतीय साधनों का उपयोग कर रहा था और यहाँ से पैसे ले जाकर, यहाँ से धन ले जाकर युद्ध में खर्च कर रहा था, तो उसके बदले कुछ नेता जो थे वो इंग्लैंड की मदद करने के पक्ष में थे, लेकिन वो इस शर्त पर कि इस मदद के बदले इंग्लैंड जो है वो उनको स्वशासन सौंप देगा या उनको उनका देश सौंप देगा और फिर वो भारतीय जो है वो अपने हिसाब से भारतीय जो है वो शासन करेंगे। तो ब्रिटिश लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया था और इसी आधार पे भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की थी कि चलो कि हम सहायता करते हैं, सहायता के बदले हमें अपना देश जो है वो मिल जाएगा और अपना स्वशासन और स्वराज्य हमें मिलेगा। किंतु क्या हुआ, युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे, अपने प्रॉमिस से क्या हो गए, मुकर गए और उन्होंने अपना प्रॉमिस, अपना वादा और अपनी जो वादा था वो अंग्रेज़ों ने पूरा नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, इससे जो है भारतीयों में एक आक्रोश फैल गया, यहाँ के नेताओं में असंतोष फैल गया और फिर जाकर इस असंतोष, ये जो चीज़ थी, एक्टिविटी थी, ये जो कार्य था, ये जो चीज़ थी अंग्रेज़ों की तरफ से, उसने क्या किया, उसका असर क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि 1916 में आते आते कांग्रेस ने दोनों नरम और गरम दलों और दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने समझौता हो गया, यानी सभी जितने थे सब आपस में मिल गए, एकजुट हो गए, क्योंकि उनको अब लगा कि अब जो है वो बातों से नहीं बात बन रहा है, बात बन रही है और जो है वो अब तो हम जो शर्त, जो वादे ब्रिटिशर्स ने किए थे वो ब्रिटिशर्स ने पूरे नहीं किए, नहीं ब्रिटिश शासन ने पूरा नहीं किया। और इसी समय क्या हुआ कि श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ कर दिया 1916 में। तो ये था आपका होम रूल लीग आंदोलन बच्चों। इसी के साथ जो है ये आपका पार्ट अब जो है वो समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है और मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो PDF के थ्रू आई विल सेंड यू, मैं आपको भेज दूँगी और आप अच्छे से जो है इस चैप्टर को एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप नेक्स्ट लेक्चर में हम आखिरी चैप्टर आपका, ये लास्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। सो आप अच्छे से वीडियो देखिएगा एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड हैव अ बिग एंड ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। गुड बाय।